जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Today we are going to discuss the lecture number 33 MTH 101. The name of the topic is Application to the Definite Integral. जी तो हम पिछले लेक्चर में डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं. किस तरह से डेफिनेट इंटीग्रल को बाय एरिया के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ये हम जो है पिछले लेक्चर में अच्छे से वजाहत से जो है इस चीज़ को देख चुके हैं. मज़ीद इसकी एप्लीकेशन को जानने के लिए ये लेक्चर आपका 33 नंबर जो है इसे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं. तो इसमें सबसे पहले जो है डेफिनेशन है आपके पास. आपने देखें ये जो आपका लेक्चर है ये थ्योरी की बेस पे है. एप्लीकेशन नाम से ही ज़ाहिर है इसमें थ्योरी आएगी, तो आपने इसको बिल्कुल अच्छे से समझना है. बहुत ही आसान सा लेक्चर है. तो डेफिनेशन में वो क्या कहता है कि इफ़ एफ एंड जी आर कंटिन्यूस फंक्शन और इंटरवल ए और बी क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन ए और बी क्लोज ब्रैकेट. द एरिया बाउंडेड अबव y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अबव है एंड बिलो क्या है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स. तो क्या मतलब है इसकी स्टेटमेंट का. देखें उसने कहा है कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शन हो जिसे हमने एक एफ ऑफ एक्स का नाम दिया, एक जी ऑफ एक्स का नाम दिया, और इंटरवल उनका ए व बी हो. आइए ज़रा डायग्राम में देखते हैं इसको. देखें ए और बी आपका इंटरवल है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ये दो आपके पास फंक्शन है. आपने करना क्या है, हमने एरिया फाइंड करने का फार्मूला कैसे निकालना है. देखें हमने कहा था अबव द वाई एक्सेस, अबव जो है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बिलो जो है वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स. यानी कि आपने करना कुछ यूँ है कि अगर आपके पास किसी भी चीज़ का एरिया फाइंड करने को कहा जाए तो आप क्या करें, आपके पास जो इंटरवल दिए गए हैं आप उन इंटरवल के अकॉर्डिंग जो है उसका टोटली यानी कि एफ ऑफ वाई एक्स अबव द एक्सेस जिसे हम बोलते हैं, अबव द फंक्शन बोलते हैं, एरिया जहाँ से निकालना होता है वो, और दूसरा आपके पास वो एरिया जहाँ पर आपका बिलो मतलब कि बिलो द एरिया किस चीज़ से जिसका आपने निकालना है उससे बिलो, वो आपके पास है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स. यानी अगर आप इस टोटल में से ये नीचे वाला निकाल देंगे तो आपको मिड वाला वो फाइंड हो जाएगा. यही हमारी स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास फार्मूला भी यही बताता है कि अगर हमारे पास ए टू बी इंटरवल हो जिसमें अगर हम एफ ऑफ एक्स यानी टोटल में से जी ऑफ एक्स यानी कि जो नीचे हो फजूल हो, ये टोटल है, ये नीचे वो है जो हमें नहीं चाहिए, अगर ये निकाल देंगे तो मिड में हमें क्या फ़ाइंड हो जाएगा, वो एरिया फाइंड हो जाएगा. ये तो है इसका कुछ कंसेप्ट, ठीक है. तो और ये भी उसने ऐसा ही कहा है कि एफ ऑफ एक्स हमेशा जो है वो ग्रेटर देन होता है जी ऑफ एक्स के, यानी कि ये टोटल है, टोटल में से आप अगर आप जी ऑफ एक्स निकाल देंगे तो आपको वो मकदार बाकी बच जाएगी जिसे आपने फाइंड करना होता है, ठीक है. देन अगर उसने कहा है, ये तो है आपके पास फार्मूले को समझने के लिए मैंने आपको सिंपल अल्फाजों में बता दिया, ठीक है. इसको हम फाइंड भी करेंगे, इसकी मैंने एग्जांपल भी रखी हुई है नीचे एक. तो अच्छा इसके अलावा अगर ऐसा होता कि इफ़ जो एफ़ एंड जी जो फंक्शन जो थे वो नॉन जो है वो टेक अ नेगेटिव वैल्यू, अगर यहाँ पे तो है ना ये दोनों पॉजिटिव हैं, अगर एफ़ और जी जो है वो नेगेटिव वैल्यू रखें देन उसे किस तरह से फाइंड करेंगे, नेगेटिव वैल्यू किस तरह से. देखें ये तो पहला रबा है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल जो है वो पॉजिटिव होते हैं. अगर ये इस तरफ आ जाती या इस तरफ आ जाता या इस तरफ आ जाता तो क्या होना था, फंक्शन जो में उसमें नेगेटिव ने एग्जिस्ट करना था. जैसा कि आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स अबव है, जी ऑफ एक्स बिलो है, सेम वही कंडीशन है, ए टू बी है. अगर ये ध्यान से देख सकते हैं ये जो है हमारे पास निचली साइड पे आ चुका है, ठीक है, इस एक्सिस से नीचे आ चुका है जहाँ पे हमारे पास y नेगेटिव का रीजन आ जाता है, ठीक है.
तो इस तरह की चीज़ को किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखें इसके लिए हमारे पास जो है ये मैंने आपको डायग्राम दी है, ये देखिए इसमें मैंने क्या किया है, ये किस तरह से फाइंड हुआ है। हमने करना कुछ हुआ है कि हमने एक ऐसा एलिमेंट जिसको इसको ऐड कर देना है जिससे जो है वो टोटली अबव द हो जाए। मकसद हमारा उस रीजन यानी एरिया को फाइंड करना है, हम उसमें वो चीज़ ऐड कर देंगे कि वो उसे ऊपर को ले आए, ठीक है। यानी कि अगर फार्मूले की तरफ अगर नज़र दोहराई जाए तो एफ ऑफ एक्स में भी एम को ऐड कर दिया जाएगा, जी ऑफ एक्स में भी एम को ऐड कर दिया जाएगा। और निकालने के लिए कंडीशन क्या होगी कि आपने वैसे ही निकालना है। ये देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जो है वो जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये क्या है माइनस है। तो यानी कि आपने उसमें कुछ चीज़ को ऐड करना है और उसे उठा के ऊपर कर देना है। निकालना आपने उसका एरिया है तो फार्मूला उसका वही एप्लीकेबल होगा। मकसद हमारा जो है उसमें उस चीज़ का एरिया फाइंड करना है। हमने उसे जो है वो दोनों साइड से इधर से भी उधर से इक्वली तौर पर ऊपर उठाया, जिससे वो चीज़ जो थी वो ऊपर आ चुकी है। जो थी वो फाइंड करने के लिए फार्मूला दोबारा से वही लगेगा। ये मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ कि ये किस तरह से जो है वो हो रहा है यहाँ पे मैथ में, ठीक है। तो आइए ज़रा हम इसके एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल में उसने कहा है कि फाइंड द एरिया अबव वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 एंड बिलो वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर ऑन एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 2। यानी 0 to 2 क्या है उसका, यानी कि अगर हम एक सिंपल डायग्राम बना दें आपको समझाने के लिए तो ये क्या है कि ये 0 से लेके +2 तक, ठीक है। यहाँ पे कोई हमारे पास इन इंटरवल में जो है ये क्या हो रहा है, हमारे पास एक फंक्शन होगा जिसे मैं कुछ कैसे बना दूँ अगर, तो ये उसका जो होगा अबव वाला, ठीक है। और अगर उसके अंदर ये वाला एक फंक्शन हो, ठीक है, तो ये उसका क्या होगा बिलो वाला। अबव में उसने यहाँ पे क्या कहा, अबव में उसने कहा हुआ है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 ऐसे ना। और बिलो में उसने क्या कहा हुआ है, बिलो में उसने कहा हुआ है जो है वो हमारे पास जो है वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए रफ डायग्राम बनाएंगे। तो इस तरह हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको, फार्मूला के अकॉर्डिंग हम बासानी बता सकते हैं कि लिमिट जो है वो 0 से 2 है। अपर यानी कि टोटल क्या है हमारे पास, अपर वाला यानी एक्स प्लस 6 माइनस किसे करना होता था, लोअर वाले को। लोअर वाला क्या है एक्स का स्क्वायर, हम उसे आपस में सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, ठीक है। और जैसे ही हम इसे सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, आप सब्ट्रैक्ट करने के बजाय आपकी जैसे इसका इंटीग्रेशन ले लें, एक्स का स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 6x आ जाएगा। और ये स्क्वायर में है तो इसका क्या बन जाएगा 3/3, क्योंकि पावर में इंक्रीमेंट होगा और उसी चीज़ को हमने साथ में नीचे भी लिख देना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो है क्या हुआ जी, हमने अपर लिमिट पुट करनी है। अपर लिमिट में हमारे पास क्या होता है जी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, ठीक है। इन जगहों पर 2 आ जाएगा। जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 0 0 तो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने लिखा ही नहीं है। ये जस्ट अपर लिमिट माइनस अगर लिखूँगा तो लोअर लिमिट 0 था। तो देन इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास 34/3 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो है हमारे पास, मैंने उसकी कुछ एग्जांपल भी दे दी आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल की कि ये क्या होते हैं। हमने ऐसे एरिया फार्मूला जिसे बोलते हैं ये किस तरह से भी फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। ये नेक्स्ट जो है वो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और ऐसा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें कि जिसमें उसने जो है वो लिमिट ही ना दी हो, उसे बाउंडेड भी ना बताया हो, तो फाइंड द एरिया इन क्लोज बिटवीन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब देखिए इसमें उसने हमें इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक हो रहा है, ये बाउंडेड इसकी कहाँ से लेके कहाँ तक के उसने हमें इस चीज़ के बारे में नहीं आगाह किया। तो इस तरह की चीज़ जिसमें वो लिमिट ना दे, ऐसे फंक्शन को किस तरह से सॉल्व आउट किया जाता है। तो देखें इनके लिए हमने क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको डिटेल के लिए ये लिखा है ताकि आप समझ सकें, ठीक है। आपने थ्योरी से घबराना नहीं होता, आज सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। आपने ये वाला काम कर देना है अपने एग्ज़ाम में और आपको नंबर मिल जाएंगे, जस्ट हिंट लिखना होता है यहाँ पे। तो मैं देखिए मैंने बताया कि देयर आर नो लाइन ऑन लेफ़्ट एंड राइट, ठीक है। मतलब कि किसी भी पॉइंट के बारे में तज़किरा नहीं किया गया, ना लेफ़्ट के बारे में कि कहाँ से शुरू करना है, ना राइट के बारे में कि कहाँ से स्टॉप करना है। द इंटीग्रेशन लिमिट आर डिफाइन हो 2 पॉइंट। तो इस तरह मैं कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो किस तरह से डिफाइन की जाएगी, वो इस तरह से डिफाइन की जाएगी कि आपके पास जो दो कर्व की चीज़ें दी गई हैं हमने इनको आपस में इंटरसेक्ट करवाना है। इंटरसेक्ट के दौरान जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट उनकी लिमिट होंगे। तो कैसे फाइंड करते हैं वो पॉइंट इंटरसेक्ट का, हमने दोनों फंक्शन को इक्वल रखना होता है हमेशा के लिए। इक्वल रखने से जो आंसर आता है वो पॉइंट उसका इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, ठीक है।
यानी कि इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे वो दोनों मिल रहे होंगे। भाई देखिए मैंने एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 6 दोनों को मैंने इक्वल किया, ये एक्स इधर आके नेगेटिव का, ये 6 इधर आके नेगेटिव का, एंड देन आपस में मल्टीपल करने से -6 एंड प्लस माइनस करने से माइनस का 1, तो -3 एक्स प्लस 2x। अगर इनको आपस में सॉल्व करता हूँ -x भी मिलता है, अगर मैं इनको आपस में मल्टीपल भी करता हूँ तो -6 भी मिल रहा है। देन इसको मैं अगर कंपेयर करूँ x में से x कामन लूँ तो x माइनस 3, इसमें से पॉजिटिव का 2 कामन लूँ तो x माइनस 3 1 और x प्लस 2 1, तो पॉजिटिव वाले में से x माइनस 2 मुझे मिला, ठीक है, और x माइनस 3 से मुझे x पॉजिटिव 3 मिला। ये देखें छोटी हमारे पास -2 वाली वैल्यू है, इसलिए ये हमारे पास लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। बाकी वही काम है, हमने इसे x प्लस 6 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन किया और आंसर वैसे का वैसे निकाल दिया। तो आइए हम जो है इसकी डेफिनेशन नंबर 2 पे चलते हैं। डेफिनेशन नंबर 2 में वो क्या कहता है, हम हैंड आउट के मुताबिक लेक्चर को कवर कर रहे हैं, उसने इसी चीज़ को एरिया डेफिनेशन नंबर 2 भी दी हुई है। देखें ये बहुत ही आसान महसूस होगी अगर आप लोगों ने पीछे वाली समझ ली है, तो ये देखने को आपको लग रहा है कि ये सारा कुछ सेम है, फिर ये क्यों बताया गया। तो रीज़न कुछ नहीं है, उसने कहा है कि यहाँ पे चेंज कर दिए वेरिएबल कि इफ़ w एंड v आर द टू कंटिन्यूस फंक्शन, इफ़ w(y) ग्रेटर देन v(y) फॉर ऑल c और d देन x इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, राइट में है, ठीक है, और ये हमारे पास बिलो में है। तो देखें ये हमने कैसे लिखा है, क्या मतलब है इसका। देखें जो आपने अभी मैंने रिसेंटली पिछले जो है ना पीछे जो आपकी जो डेफिनेशन नंबर 1 में बताया था, तो उसमें ये था कि अपर और लोअर, इसमें क्या है, राइट एंड लेफ़्ट, राइट एंड लेफ़्ट, इसमें राइट वाले से लेफ़्ट वाला माइनस कर देंगे तो दरमियान में मिल जाएगा। उसमें था अबव वाले को, अबव वाले में से बिलो वाला यानी अपर में से लोअर को माइनस कर देते थे तो दरमियान में वो शेडेड एरिया मिल जाता था जो हमें फाइंड करना था। इसमें क्या होता है, ये चूँकि वाई एक्सिस पे आ जाता है, इसी वजह से इसके साथ वाई वाई आ रहे हैं, उसमें एक्स एक्स आ रहा था, इसमें वाई वाई आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है, हम इसे वाई एक्सिस के हिसाब से फाइंड कर रहे हैं। उसमें अबव एंड बिलो आ रहा था, इसमें राइट एंड लेफ़्ट आएगा कि राइट वाले से अगर आप लेफ़्ट वाला निकाल देंगे तो आपको इसका रीजन मिल जाएगा। बाकी सारा वही है, आप देख सकते हैं इसमें सी और डी उसने इंटरवल दे दिया है, तो ये देखिए आपने राइट वाला मैंने लिख दिया ओमेगा वाई, ठीक है, तो ओमेगा वाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझना भी आसान रहे। ये हमारे पास क्या है, ओमेगा वाई माइनस वी वाई, यानी कि टोटल राइट में से आप लेफ़्ट वाला निकाल देंगे तो आपको दरमियान में शेडेड एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए मैं इसकी एक एग्जांपल भी कर देता हूँ। तो देखें उसने कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है। इसी को मैंने जो है वो तरतीब से लिखा है कि अगर मैं x इज इक्वल टू लिखूँ तो वो बन जाएगा y प्लस 2। तो ये देखें डेफिनेशन 2 के मुताबिक मैंने अकॉर्डिंग टू y वाली वैल्यू के मुताबिक अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास जो लेफ़्ट एंड x में जो है y का आंसर जो ये है, ये आपके पास राइट का आंसर है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। तो इसकी लिमिट उसने दी नहीं दी। अभी मैंने बताया था जब किसी भी फंक्शन में लिमिट ना दी गई हो तो हम उस फंक्शन को इक्वलिटी के हिसाब से निकालते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रख दिया जाएगा, इधर से x बराबर ये है, इधर से x बराबर ये है, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 2। देन y नेगेटिव का हो जाएगा और 2 भी नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। इसको फैक्टराइज करने से जो आपके पास जो बन रहे हैं आपके पास पेयर, वो कौन से बन रहे हैं, -2y प्लस y के, ठीक है। पता है ना किस तरह से फाइंड हो रहा है कि -2y में से पॉजिटिव का y ऐड कर रहा हूँ तो वो -y बन रहा है, इनको आपस में ज़रब दूंगा तो वो -2y के स्क्वायर के बराबर भी आ जाता है। दैन इसमें से y कॉमन लेंगे तो y -2, फिर इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था तो 1 कॉमन लिया, y -2 आ जाता है। दैन y -2 इसमें से कॉमन लूँगा तो y प्लस 1, दैन y -2 में से y इज इक्वल टू 2 और y प्लस 1 में से y इज इक्वल टू -1। लोअर आंसर है तो ये लोअर लिमिट है, बड़ा आंसर है तो ये अपर लिमिट है। बाकी वही हिसाब है आपके पास कि राइट लिमिट राइट आपका जो फंक्शन है माइनस लोअर फंक्शन, राइट फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन, यानी कि टोटल उधर वाले में से अगर आप जो इधर वाला लेफ़्ट में होगा निकाल लें आपको दरमियान में मिलना था। ये देखें बाकी वही हिसाब है, y का वाई स्क्वायर बाय 2y माइनस था और y की 3/3 इंटीग्रेशन लेंगे। ये 2 अपर लिमिट है, -0 जो है वो -1 जो है वो लोअर लिमिट है। तो ये देखें अपर लिमिट में जहाँ पे y है पहले मैंने 2 पुट किया, फिर ये फार्मूले का लिमिट वाला माइनस है, अपर लिमिट माइनस
फिर लोअर लिमिट पुट करने के लिए मैंने फिर y की जगह पे -1 को पुट कर दिया। सही है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हुआ जी कि जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 9/2 जो है वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी किस्म की अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी सोल्यूशन में फाइनल हो, मैंने कुछ आंसर जो है वो कहा खुद सॉल्व करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आपने मुझसे जो है वो कांटेक्ट करके पूछना है। ठीक है, जो मेरी इस वीडियो पे नए आए हैं, ठीक है, अगर वो किसी भी वीडियो में उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये मेरा आप नंबर नोट कर सकते हैं। आप मुझे जो है किसी भी मैथ के टॉपिक के बारे में जो है जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।